क्वेश्चन नंबर 33 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 इंटू 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। सवाल को 3 बार पढ़िए, एक बार से समझ में सवाल नहीं आता, ऐसे कहानी की तरह पढ़ गए और पता नहीं है कि सवाल में क्या दिया गया है। तो सवाल को पढ़ करके समझना पड़ेगा सवाल में क्या घटना घट रही है। एक तो सवाल उसने कहा कि 3 10⁻⁻8 कूलाम का एक वैद्युत आवेश है। चलिए 3 10⁻, हम सॉल्यूशन में इसको क्या लिखेंगे, गिवन, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एक आवेश दिया गया है Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। देखिए ये चार्ज है, ये आवेश है। इस आवेश को क्या हो रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब एक वैद्युत क्षेत्र है। तो चलिए हमने ये मान लिया कि एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है और उसकी ये दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा है ई की। अब ई का मतलब है कोई एक चार्ज रखा हुआ है पहले से जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और वो ये वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता की ये दिशा है। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश, ये चार्ज, जिस चार्ज की वजह से ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके बारे में सवाल में कुछ ना बताया है और ना उसकी जरूरत ही है। इस सवाल में कोई एक आवेश है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसने बता दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में 3 10⁻⁻8 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश को ले जाया जाता है तो 3.24 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। देखिए इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो कार्य करना पड़ता है। W बराबर कितना दिया गया है, 3.24 10⁻⁻4 इतने जूल कार्य करना पड़ता है। अब देखिए सवाल को पढ़ने में और जब समझ में आता है थोड़ा मजा भी आता है। मजा इसलिए आता है कि लगता है कि क्या घटना घट रही है सवाल में। निश्चित है कि जिस दिशा में ये बल लगे, भाई तीव्रता क्या है, बल है एक तरह का, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल है, इतना कार्य करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बल के विरुद्ध अगर हम चलेंगे तभी कार्य करना पड़ेगा। बल की दिशा में चलेंगे, जिधर हवा चल रही है उधर अगर हम साइकिल चलाएंगे तो हमको चलाना कहां पड़ेगा, तो हवा से साइकिल अपने आप चलती चली जाएगी। लेकिन जो बल लग रहा है उस बल की विपरीत दिशा में जब हम चलेंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो ये 3 10⁻⁻8 कूलाम का जो चार्ज है, इस चार्ज को इस वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है। इसका मतलब कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में है, इसकी विपरीत दिशा में चलना पड़ा इस चार्ज को लेकर के, इस आवेश को लेकर के, तब इतना कार्य करना पड़ा। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, किन बिंदुओं के बीच की दूरी, जिन दोनों बिंदुओं के बीच में हम इस चार्ज को ले जा रहे हैं, इस Q आवेश को ले जा रहे हैं, मान लिया कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, हम चार्ज को यहां से यहां तक लाए। ये 3 10⁻⁻8 कूलाम का जो चार्ज है उसको हम इस बिंदु से इस बिंदु तक लाए और उनके बीच की दूरी हमको मालूम है 12 सेंटीमीटर। ये दूरी 12 सेंटीमीटर है। सवाल जब खूब समझ में आ जाएगा तो अपने आप लग जाएगा। अब इस चार्ज को, इस आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए तो इतना कार्य करना पड़ा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ई निकालना है यहां पर।
हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब देखिए ये सवाल में जो दिया गया है और E, इसमें हमको रिलेशन संबंध ढूंढना है। हमको W मालूम है और Q मालूम है, ये दो चीजें मालूम है, W और Q। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर बराबर होता है W/Q। W कितना है? 3.24 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान आवेश कितना है? 3 इंटू 10⁻⁸ 3 10⁻⁸ Q का मान है। देखिए हमने W का मान रखा, Q का मान रखा, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पता लग जाएगा। 3 से इसमें हम भाग दे दें, कट जाएगा ये 0.8, ये आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻, ये -8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻, 8 में से 4 घटाएंगे 4। ये हमारा क्या है? विभवांतर, इतने वोल्ट। ये सवाल जब समझ में आ जाएगा तो खुद ही लग जाएगा, इतने वोल्ट इसके बीच विभवांतर हो गया। अब देखिए हमको विभवांतर मालूम है और हमको दूरी मालूम है। दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया है। इसको हम लिखेंगे 12 × 10⁻⁻2 मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस हमको विभवांतर मालूम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? हमको मालूम है V बराबर E इंटू D। V कितना दिया गया है? 1.08 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू E हमको निकालना है, D दिया गया है 12, 12 × 10⁻⁻2। बस E का मान कैसे होगा? ये जो 12 10⁻⁻2 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, इतना बटा आ जाएगा ये। या तो E बराबर क्या आया? 1.08 इंटू 10⁻⁴ अपान 12 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए 2 अंक यहां दशमलव हैं, हम ये दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। चलिए 2 दशमलव हमने हटा दिया, 2 जीरो का मतलब क्या हुआ? 100, 100 का मतलब 10⁻²। 12 से ये कट जाएगा, 12 9 108, 9 आ गया। ये 10⁻⁻² है, 10⁻+2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁴ E बराबर इतने वोल्ट प्रति मीटर। E का मात्रक क्या होगा? देखिए V बराबर होता है E इंटू D, तो E बराबर क्या होगा? V/D। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट, D मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, दोनों मात्रक होते हैं इसके। इतने वोल्ट प्रति मीटर, यहां पर वोल्ट में आ रहा है तो वोल्ट प्रति मीटर, यही आंसर होगा। 9 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। सवाल को पढ़िए 1 बार 2 बार 3 बार, जो सवाल में दिया गया है उससे जो घटना घट रही है, फिगर बनाने की जरूरत थोड़ी, तो मैंने सब समझाने के लिए बताया है। फिगर एग्जाम में बनाने की जरूरत थोड़ी है। जब तुम समझे रहोगे सवाल को तो ये फिगर अपने आप बन जाएगी, पता लग जाएगा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये 2 बिंदु हैं, एक चार्ज को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी इतनी दी गई है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है, इसी में हमको रिलेशन संबंध बनाना पड़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आखिरी वाले सवाल। देखिए 34वां सवाल। धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है।
इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्लस में दिया गया है, आवेश प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता भी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम स्थित है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक प्रोटॉन स्थित है। नंबर 1, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, दूसरा पार्ट है। और इसी में उसने पूछ लिया है क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। ये आपका सवाल हो गया। सवाल एक बार तो मैंने पढ़ दिया, हम भूल गए क्या सवाल में है, फिर से पढ़ना पड़ेगा उसको, और सवाल को अब तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। धातु की दो समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। चलिए, धातु की हमने दो प्लेटें बना लिया, एक प्लेट हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। धातु की दो समतल प्लेटें हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच की दूरी हमने कह दिया 2 सेंटीमीटर। इनको 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। जिस बैटरी से जोड़ा गया वो बैटरी क्या कर रही है? जो 1000 वोल्ट की बैटरी है उसका काम क्या है? इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना। विभवांतर जब उत्पन्न होगा तभी आवेश प्रवाहित होगा। तो विभवांतर, ये जो 1000 वोल्ट की बैटरी है इसका मतलब हो गया 1000 वोल्ट इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट हो गया। अब देखिए, दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस दोनों समतल प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ा गया और उस बैटरी से जोड़ने पर क्या हुआ कि 1000 वोल्ट का इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो हमको विभवांतर मालूम है, डी मालूम है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश, इन दोनों प्लेटों के बीच में ये प्रोटॉन हो गया हमारा, और प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये हमारा Q हो गया। देखिए, हमको V मालूम हो गया, हमको Q मालूम हो गया, हमको ये D मालूम हो गया। डिफरेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, V मालूम है, Q मालूम है, D मालूम है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब बताइए, E में, V में, D और Q, ये 4 चीजें हैं। इन चारों में हमको क्या संबंध है ये निकालना है। सॉल्यूशन, हल क्या होगा इसका? सबको हम लिख लें, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, V बराबर 1000 वोल्ट, प्लेटों के बीच की दूरी, ये सवाल में दिया गया है, प्लेटों के बीच दूरी 2 सेंटीमीटर। इन प्लेटों के बीच में एक आवेश है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश Q दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, ये हमने जो समझाने के लिए था इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। इससे हमारे समझ में आ गया सवाल, जो हमने फिगर बनाई थी उससे ये सवाल समझ में आ गया कि दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच V का मान 1000 वोल्ट है। तो
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालो। हमको मालूम है E V बराबर क्या होता है, विभवांतर V बराबर E इंटू V। विभवांतर 1000 वोल्ट दिया गया है, E निकालना है हमको। D का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² कर दिया, मीटर बन जाएगा। बस E का मान निकल आएगा। इसको ट्रांसफर करो इस तरफ, 1000 बटे 2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। E का मान आ गया, 2 से काट दिया इसको, 2 पंचे 10, 2 जीरो बचेंगे। E बराबर आ गया 500 गुणे 10 के ऊपर घात, ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम 2 जीरो, 200 से गुणा करेंगे, 2 जीरो और हो जाएगा। 50,000 वोल्ट प्रति मीटर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी दोनों प्लेटों के बीच में, E का मान निकालना था 50,000 वोल्ट प्रति मीटर। बहुत आसान हो गया सवाल, इतनी गाथा गाई सवाल में उसने, सवाल तो बहुत आसान हो गया। E बराबर कितना आ गया 50,000 वोल्ट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा पार्ट, प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन पर बल माने किसी आवेश पर बल। प्रोटॉन पर बल F निकालना है हमको। देखिए हमको तीव्रता मालूम है E, हमको आवेश मालूम है Q, तो F निकालना है। E, F और Q में क्या संबंध है, हमको मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F/Q। तीव्रता कितनी होती है, F/Q। तो E का मान कितना आया 50,000 वोल्ट। सीधे सीधे लिखो इसे, 50,000 बराबर F निकालना है, अपान Q का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, इससे गुणा कर दो, F का मान निकल आया। F बराबर 50,000, या इसको ऐसे लिखो, 50,000 को क्या लिखोगे 10⁴ लिखो सीधे सीधे। 5 × 10, 4 जीरो है तो 10⁴ कर दिया, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, गुणा कर लो, 16 पंचे 80, ये आएगा 8.0। 16 का 5 में गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, दशमलव एक अंक पे लगा दिया। 10⁻⁻19 10⁴ इंटू 10⁻⁻19 प्लस 4, ये -19 है, ये 4 है, दोनों का बेस बराबर है 10, तो पावर दोनों का ऐड कर दिया। या ये हमारा आ जाएगा 8 × 10⁻⁻15। 19 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 15 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, इतना न्यूटन का बल लगेगा। ये भी आंसर हो गया हमारा। दो आंसर उसने, 2 क्वेश्चन थे इसमें, पहला वाला और दूसरा वाला। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ गई थी 5 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, और जो इनके बीच में एक चार्ज प्रोटॉन रखा हुआ है, इसका आवेश दिया गया है, उस आवेश पर लगने वाला बल निकालना था, तो ये हमने F का मान निकाल दिया, E बराबर F/Q से। फिर उसने ये पूछा है, क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर, इन दोनों प्लेटों के बीच में अलग अलग जगह पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा, क्या उस पर बल अलग अलग लगेंगे? तो बल उस पर लग किस वजह से रहा ये समझ लो। अगर बल बदल रहा होगा, जिस वजह से लग रहा है, अगर वो बदल रहा है तो बल ही बदलेगा। बल F बराबर, F का मान किस पर निर्भर कर रहा है, Q पर निर्भर तो करेगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो वही है, प्रोटॉन तो वही है। उसी प्रोटॉन को हम चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे यहां रखें, Q के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें हो सकता है, E में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, इसलिए बल भी एक समान लगेगा।
क्या प्लेटों के बीच में प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा? नहीं, भिन्न भिन्न बलों का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बीच में एक समान है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34, 34वां सवाल है। 35वां सवाल देखिए, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। गणना कीजिए। पहला पार्ट, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा पार्ट है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल निकालना है। तीसरा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि। 3 सवाल इसमें उसने पूछे हैं। अब जरा 3 सवाल पूछे हैं, उसको पहले किनारे कर दीजिए। पहले हम बात करते हैं सवाल में दिया क्या गया है। दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, 2 क्षैतिज समांतर प्लेटें हैं। एक प्लेट हमने ये ले लिया, दूसरी प्लेट हमने ये ले लिया। ये हमारी हो गई पहली प्लेट। किसी को पहला दूसरा मान सकते हो, उससे कोई जरूर नहीं। ये दूसरी प्लेट हो गई। देखिए 2 प्लेटें हैं जो दोनों क्षैतिज हैं और समांतर हैं। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ये सवाल में उसने दे दिया है, यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। सवाल को ब्रेक करके पढ़िए, उसको समझिए। 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। हमने ये 2 क्षैतिज समांतर प्लेटें ले लिया, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर ये दिखा दिया, तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। इसके बीच में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बराबर 120 वोल्ट। देखिए इतनी चीजें हमको मालूम है। 2 प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी मालूम है और विभवांतर मालूम है। विभवांतर V से लिखा जाता है, 120 वोल्ट हो गया, दिया गया है। दूरी D दी गई है 2 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² कर दिया, मीटर बन गया। ये 2 चीजें सवाल में उसने हमको दिया है। पहले पार्ट में उसने पूछा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मीन्स E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब देखिए कितना आसान सवाल है। V और D उसने दे दिया है, E का मान निकालना है। पहले पार्ट में सॉल्यूशन, पहला पार्ट, V दिया गया है 120 वोल्ट, D दिया गया है 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻2 -2 मीटर। देखिए 2 चीजें सवाल में हमको मालूम है। हमको E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो फार्मूला क्या है? V बराबर E × D, हम जानते हैं। V नो, V = E × D। तो E बराबर क्या होगा? D को इधर ट्रांसफर करो, V/D। V का मान 120 वोल्ट दिया गया है, D का मान दिया गया है 2 10⁻²। उनके बीच की दूरी ये कट जाएगा, ये आएगा 60। 60 × 10⁻² है, इसको ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, या 6 × 10⁻3। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ गई 10 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। पहला पार्ट आपका हल हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। दूसरा पार्ट हमको मालूम है
F बराबर क्या होता है, E इंटू क्यू। F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। भाई E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल F अपान क्यू। E इज इक्वल टू F अपान क्यू होता है परिभाषा से। इसकी जो डिफिनीशन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एकांक आवेश पर लगने वाला बल या बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर EQ को इधर ले आए, F बराबर EQ हो जाएगा, F इज इक्वल टू EQ। या तीव्रता देखिए अभी हमने निकाल लिया 6 × 10⁻³ E का मान 6 × 10⁻³ अभी हमने निकाला है ये, इंटू चार्ज। चार्ज क्या है, सेकेंड पार्ट में प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लेंगे, Q का मान 1.6 × 10⁻⁹ बराबर कितना आएगा ये, 16 चिक्का 96, 9.6 इंटू 10⁻19 में 3 घटा देंगे तो -16। ये आ गया, इतने न्यूटन का बल लगेगा उस इलेक्ट्रॉन पर। ये भी आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर है, 2 आंसर आ गए। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया 6 × 10⁻³ वोल्ट, उससे हमने इलेक्ट्रॉन, इस दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्या कहा है, दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, इन प्लेटों के बीच से एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो उस पर वैद्युत बल कितना लगेगा, 9.6 × 10⁻16 न्यूटन, इतना बल लगेगा। थर्ड पार्ट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य निकाल ले, वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। बहुत दिन से शुरू से लगा रहे हैं इसमें भाई, V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू। V क्या है, विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है, W अपान क्यू, क्यू को इस तरफ ले ले। अब कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर कितना है दोनों प्लेटों के बीच में, 120 वोल्ट का विभवांतर, 120 वोल्ट। आवेश इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू 16 का दशमलव देखिए हटा दिया, नीचे 10 कर दिया, 10 से ये 0 से 0 कट गया, 16 का 12 से गुणा कर ले, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 3 19, 192 आएगा। 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 या इसको कह सकते हैं 1.92 इंटू 10⁻17। इतना कार्य करना पड़ेगा, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा और यही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यही ऊर्जा, यही किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी।
इस तरीके से आपके ये तीनों पार्ट लग गए। सवाल को देखिए, ये सवाल कठिन सवाल नहीं है, ये सवाल आसान है। कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि इन सवालों को पढ़ करके पहले हम समझ नहीं पाते हैं कि घटना क्या घट रही है। हमेशा समझ लीजिए, सवाल लगाने का एक ही तरीका है, सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर सवाल को ब्रेक करके पढ़ो। ब्रेक करके पढ़ने से हमको पार्ट में सवाल समझ में आता है कौन सी घटना घट रही है। जो घटना घट रही है देखिए उसका हम, ये जो फिगर है, इम्तिहान में फिगर थोड़ी बनाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया इतना ही कि समझ में आ जाए। सवाल जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे हम बनाते चले गए। हमको ये पता लग गया कि ये दिया गया है और ये पूछा गया है। जो दिया गया है उससे जो पूछा गया है उससे हमने एक संबंध जोड़ दिया, सवाल हल हो गया। तो सवाल को दो बार तीन बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान, इतना इजी कर दूंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते।